या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, हमारी खास पेशकश दिव्य दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दिव्य दर्शन में हम आपको देश के देवी शक्तिपीठों और मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। आज हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मैं हूं आपके साथ सोनल और राजधानी रायपुर के नजदीक ही यानी 109 किलोमीटर दूर स्थित है डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी, जो कि पहाड़ों पर विराजती हैं। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तों का साल भर आने का सिलसिला जारी रहता है। खासतौर पर साल में पड़ने वाली दोनों नवरात्र में तो श्रद्धालुओं की खासी चहल पहल इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज दिव्य दर्शन का सफर और आपको करवाते हैं मां बमलेश्वरी के दर्शन। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित शक्ति रूपा मां बमलेश्वरी देवी अपने दरबार में आने वाले हर श्रद्धालु की मुराद जरूर पूरी करती हैं। पहाड़ों में विराजित मां बड़ी बमलेश्वरी अपनी दो बहनों के साथ कामावती नगरी, जिसे आज डोंगरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जहां आज भी जागृत अवस्था में सभी भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पहाड़ पर विराजी है मां बमलेश्वरी, तो ठीक वैसा ही उनका मंदिर नीचे बना हुआ है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है, सुनवाते हैं आपको। आज हम राजनांदगांव जिले से 40 किलोमीटर दूर धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे हुए हैं, जहां पहाड़ों पे विराजमान बड़ी मां बमलेश्वरी, जहां देश विदेश से लोग दर्शन करने माता रानी के दरबार पहुंचते हैं। यहां मानना है कि माता रानी के दरबार में जो भी मन्नतें मांगते हैं वह पूरी होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से लोग यहां आ रहे हैं और क्या क्या मान्यताएं लेकर के आते हैं और किस तरीके से माता रानी इनकी मनोकामनाओं को पूर्ति करती हैं। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित डोंगरगढ़, यहाँ विराजित है माता बमलेश्वरी। एक समय राजा कामसेन अपने तपोबल से मां बंगलामुखी को प्रसन्न कर पहाड़ों में विराजमान होने की विनती की। भक्त की पुकार सुनकर मां बंगलामुखी माता बमलेश्वरी के स्वरूप में भक्तों के कल्याण के लिए पहाड़ों पर विराजमान हो गई। घने जंगल और दुर्गम रास्ता होने के कारण भक्तों को माता के दर्शन करने में परेशानी हो रही थी, जिस पर राजा कामसेन ने दुखी होकर फिर से माता से विनती की और पहाड़ों के नीचे विराजमान होने के लिए आग्रह किया। मां बमलेश्वरी राजा कामसेन की भक्ति और प्रजा के लिए उनकी चिंता को देखकर पहाड़ों से नीचे छोटी मां बमलेश्वरी और मंझली मां रणचंडी के स्वरूप में जागृत अवस्था में विराजमान हुई। लोगों का ऐसा मानना है कि जो भक्त पहाड़ों में स्थित मां बमलेश्वरी माता के दर्शन नहीं कर पाते, वो भक्त छोटी मां बमलेश्वरी और मंझली मां रणचंडी माता के दर्शन पाते हैं। पहाड़ों में विराजमान मां बड़ी बमलेश्वरी अपनी दो बहनों के साथ कामावती नगरी, जिसे आज डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है, यहाँ आज भी जागृत अवस्था में सभी भक्तों के कल्याण करते आ रही है। मैं लगातार तीसरी बार आया हूँ। यहाँ जो माता को लेकर के जो महत्वता है, ये लोगों का कहना है कि यहाँ सारी मन्नतें पूरी होती है। इस बारे में आप अपना बताएंगे? जी हाँ, मैं जब भी आया जो भी मन्नत लेकर आया हूँ, पहली बार, दूसरी बार, आज तीसरी बार, और हमारी मन्नतें पूरी हुई है। सारा परिवार खुश है। जो भी मन्नतें हम मांगते हैं वो पूरी होती है, सारी मर्जी पूरी होती है। और यहाँ जो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो व्यवस्था की गई है यात्रियों के लिए, ये सुविधाएं किस प्रकार से आपको? यहाँ की यात्रियों की सुविधा बहुत अच्छी है। एसी लगा हुआ है, पंखे चल रहे हैं, सारी सुविधा है। इसी प्रकार की सुविधा में कोई कमी नहीं है। यहाँ हम दूसरी बार आए और यहाँ पे जो भी मांगों को पूरा हो जाता है। तो और एक तो यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है रोपवे से जाने की। तो पिछले बार हम लोग आए थे तो इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, अब बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। तो
इसीलिए हम लोग फिर दूसरी बार भी आए और बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे शांति लगती है। माता रानी को लेकर के जो आस्था लोगों में है, हाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे जो भी मांगो एक तो पूरा हो जाता है और पूजा मतलब बहुत शांति है, पूजा करने में कोई अड़चन नहीं आती, कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत क्राउड है या ऐसे, इसलिए अच्छा लगता है। माता रानी के दरबार में हम काफी साल पहले आए थे और हमारी टीम 10 साल हो गए, हमारी टीम आती रहती है। तो माता रानी ऐसा समझिए कि माता रानी का बुलावा हमें हुआ है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। क्या इससे पहले आपकी क्या मन्नतें थी जो माता रानी पूरी करी और जो आप आ रहे हैं? हाँ, कि क्या है कि हमको महसूस हो रहा है कि माता जी की कृपा हम पर बनी रह रही है। और अभी हमारे भैया जी हैं, उन्होंने गाड़ी खरीदी है, तो कृपा है हम पर, लेकिन बहुत, इसलिए हम अपनी स्वेच्छा से आते रहते हैं जरा। जी हाँ, तो ये जो सारी भजन मंडली, जो कीर्तन मंडली, सब कंप्लीट सब आप ही लोग हैं पूरा? हाँ जी, हाँ जी, ये जो भजन मंडली है ना, हम वहाँ करते रहते हैं, तो बस उनके साथ में आए, बड़ी खुशी हो रही है हमें यहाँ आकर। जी, हम लोग पहले मतलब बहुत पहले से आ रहे हैं और अभी 3rd या 4th बार हो गया हम लोग आते हैं। तो क्या मानता है और क्या मन्नतें पूरी हुई आपकी? ऐसे मन्नत लेके तो नहीं आई, मांगने से पहले ही माता रानी दे देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है, बाकी जो भी है उनकी कृपा है। नवरात्रि को देखते हुए आपको ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ किस तरीके से सुविधा ट्रस्ट के द्वारा की गई है? हाँ, सारी सुविधा अच्छी है, मैनेजमेंट सारा अच्छा है और यहाँ की सिक्योरिटी भी अच्छी है। लोग यहाँ बचपने से आते हैं, 3-4 साल तो पैदल यात्रा आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है। अभी तो बहुत अच्छा भी बन गया है, पहले तो ये सब चीज नहीं था, पर अभी बहुत अच्छा सुविधा भी हो गया है यहाँ पे। माता रानी की आस्था के ऊपर से क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा है यहाँ पे, माता सबकी सुनती है और हुआ भी है हमारे साथ। बेटी चाहिए था तो वो भी मिला है, यहाँ पे आए हैं तो हम लोग। वहीं दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि मां बमलेश्वरी का इतिहास उज्जैन से भी जुड़ा हुआ है। राजा विक्रमादित्य भी यहाँ पहले शासक रह चुके हैं। राजा विक्रमादित्य भी मां बगलामुखी के बड़े उपासक रहे। माता के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से मां से प्रार्थना करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। यही वजह है कि देश विदेश से भी लोग डोंगरगढ़ आकर मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करते हैं। लोगों का कहना है कि जिन्हें संतान नहीं होती या जिनके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, तो लोग पूरे सच्चे मन से माता के दरबार में मन्नतें मांगते हैं और वो पूरी होती है। कुछ श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर ज्योति कलश की स्थापना भी करवाते हैं। जो यात्री अपनी मनोकामना, अपनी मन्नतें माता रानी के दरबार में जो लेकर के आते हैं, मन्नतें पूरी होने के बाद में एक मनोकामना हेतु यहाँ ज्योति कलश की भी स्थापना की जाती है। आप देख सकते हैं कि ज्योति कलश किस तरीके से ये प्रज्वलित होकर के श्रद्धालु प्रज्वलित करवाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। माता अपने दरबार में आने वाले हर दुख और तकलीफों से घिरे इंसान की मुराद पूरी करती है और उसके जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। जय माता दी, जय माता बमलेश्वरी। राजा शर्मा के साथ INS 24/7 डोंगरगढ़। माता रानी अपनी शरण में आने वाले भक्तों की हर मुराद जरूर पूरा करती हैं। भक्त भी तकलीफ और संकट के क्षणों में मां को याद करते हैं। माता बमलेश्वरी के मंदिर में साल में आने वाले दोनों नवरात्रों में देश भर से भक्त पहुंचते हैं। मंदिर में आने पर भक्त भी काफी शांति प्राप्त करते हैं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी भक्तों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। भारी भीड़ से गुजरकर जब भक्त मंदिर के गर्भगृह के सामने मुख्य दरबार में पहुंचते हैं, तो सामने नजर आता है सिंदूरी रंग में सजी मां बमलेश्वरी का भव्य रूप। भक्त मां का ये रूप देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। सारे दुख दर्द भूलकर वो भक्ति में रम जाते हैं। लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त घंटों यहाँ मां की एक झलक भर पाने का इंतजार करते नजर आते हैं।
दोनों ही नवरात्रि में डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दरबार में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई देता है। श्री विमलेश्वरी मैया की जय। 15 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जा रहा है, जिसमें मां आदिशक्ति की आराधना की जाती है पूरे 9 दिनों तक। शास्त्र के अनुसार प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन पुष्पांडा, पंचम दिन स्कंद माता और षष्ठम दिन कात्यायनी माता, सप्तम दिन कालरात्रि और अष्टम दिन महागौरी, जहां पर महागौरी माता के दिन में महाअष्टमी जो कहा जाता है, इसमें यज्ञाहुतियां होती हैं, और नवम दिन सिद्धिदात्री माता का। तो 9 शक्तियों का उपासना की जाती है माता जी की। और माता जी के इतिहास के बारे में एक किंवदंती है कि यह तीर्थस्थल 2200 वर्ष पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इस नगर में इसकी कामावती नगरी पुराना नाम है, प्राचीनतम नाम इस नगर का कामावती नगरी थी। यहाँ के राजा थे राजा कामसेन। राजा कामसेन जो थे बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कामकंदला माधवलाल की प्रेम गाथा से जुड़ा हुआ इतिहास है यहाँ का। कहा जाता है कि कामकंदला माधवलाल के प्रेम की स्वीकृति प्रदान करने हेतु राजा विक्रमादित्य ने इस राज्य पर आक्रमण किया था, और राजा कामसेन जो थे मां बगलामुखी के उपासक थे, और राजा जो विक्रमादित्य जी जो थे वो भगवान महाकाल के भक्त थे। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। दोनों जो है अपने अपने इष्ट को आवाहित किया। मां पीताम्बरा बगलामुखी कामसेन तरफ से प्रकट हुई, और महाकाल प्रभु जो है विक्रमादित्य के द्वारा जो है प्रकट किए गए। दोनों दिन प्रकट होने के पश्चात इन दोनों में संधि करवाया, और संधि करवाने के पश्चात राजा कामसेन से आग्रह किया राजा विक्रमादित्य ने कि माधन और कामकंदला की विवाह की स्वीकृति प्रदान करें। तो कामकंदला माधन और विवाह की स्वीकृति प्रदान की गई, किंतु राजा विक्रमादित्य के मन में एक विचार, एक प्रश्न उठता है कि मैंने इतना बड़ा जो महासंग्राम किया, उनके प्रेम में कितनी सत्यता है, यह जानने के लिए उन्होंने कामकंदला के समक्ष यह खबर भिजवा दिया कि माधव नल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। जैसे ही कामकंदला सुनते ही उसे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उधर माधव नल जब सुनता है कि कामकंदला ना रही तो मैं रह के क्या करूंगा, तो वो भी प्राण उत्सर्ग कर लेता है। अब दोनों के दोनों मृत्यु के सैया पर तो चले गए। राजा विक्रमादित्य के मन में बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे असत्य भाषणों के कारण इन दोनों के जीवन का अंत हो गया। तो राजा विक्रमादित्य ने मां आदिशक्ति ब्रह्मास्त्र विद्या की उस विशाल पर्वत पर आसन जमा करके साधना में जुट गए। साधना करने के पश्चात जब माता जी प्रकट नहीं हुई तो राजा विक्रमादित्य ने खड़ग उठाकर अपने शीश काटने के लिए आतुर हो गए। उसी समय मां आदिशक्ति बगलामुखी महाकाली के रूप में यहां प्रकट हुई। देखिए 10 महाविद्या में प्रथम विद्या महाकाली। महाकाली से पूरी 10 महाविद्या उत्पन्न हुई है, और महागौरी यानी दुर्गा जी से जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्राकट्य हुआ। और इन तीनों से महाकाली से 10 महाविद्याएं हुई, जिसमें छठी विद्या मां बगलामुखी पीताम्बरा मां बमलेश्वरी देवी है। तो दोनों के दोनों पुनः जीवित किए गए। राजा विक्रमादित्य ने वर मांगा कि मां यह विशाल पर्वत अति विशाल है, यहां पर वही आ पाएंगे जिसमें सक्षमता होगी। जो असक्षम है वो आपके दर्शन और आपका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप नीचे धरातल पर भी अपने जागृत रूप में विराजमान हो जाए। तो मां छोटी बमलेश्वरी के रूप में यहाँ पर विराजमान हुई। और वैसे तो इतिहासकारों के अनुसार ये 3 बहनें कहलाती हैं। बड़ी जो विशाल पर्वत पर विराजमान है, और मंझली जो है रणचंडी के नाम से यहाँ पर विराजमान है, और छोटी जो है ये बमलेश्वरी यहाँ पर विराजमान है। ट्रस्ट के द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। शासन प्रशासन हमारे ट्रस्ट समिति के द्वारा जो भी सुविधाएं दर्शनार्थियों को मिलनी चाहिए वो सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हम अभी बात करते हैं श्रद्धालुओं से जो माता रानी के दरबार पहुंचे हुए हैं। आपका नाम? गणेश कुमार वर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर।
कितने साल हो गए आपको माता रानी के दरबार आते हुए? मैं तो पिछले कई वर्षों से आता हूँ। लोगों का मानना है कि माता रानी के दरबार में जो भी मन्नतें मांगो वो पूरी होती है। हाँ जी। तो आपने भी ऐसा कोई मन्नत? नहीं, मन्नत तो मैं नहीं मांगा, बस माता की कृपा है जो पूरा होते जा रहा है। देख सकते हैं श्रद्धालु कितनी भारी संख्या में भीड़ है। कहाँ से आए भैया आप? धमधा से। कितने साल हो गए माता रानी के दरबार आते हैं आपको? 10 साल हो गए। या यहाँ मानना है कि माता रानी से जो भी मांगो वो फल इच्छित पूरा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ऐसा कोई मांग माता रानी से मनोकामना की हो जो पूरी हो? पुत्र रत्न। इन्होंने पुत्र रत्न प्राप्त करने हेतु माता रानी से मनोकामनाएं की हुई थी, मन्नतें मांगी हुई थी। वो मन्नतें पूरे होने के बाद आज निरंतर 10 सालों से माता रानी के दरबार माथा टेकने भक्त पहुंच रहे हैं। माता बमलेश्वरी के दरबार में दोनों नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। मंदिर पहुंचकर भक्त अनुशासन के साथ कतार में दर्शन करते हैं। इस साल नवरात्रि पर 8,500 ज्योति कलश ऊपर पहाड़ों में विराजमान मां बमलेश्वरी के दरबार में और 900 ज्योति कलश नीचे मां बमलेश्वरी माता के दरबार में, 61 ज्योति कलश शीतला माता के दरबार में प्रज्वलित हुए हैं, जिनमें से 10 से 11 ज्योति कलश विदेश जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से प्रज्वलित की गई हैं। अब हम पहुंच चुके हैं विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के दरबार, जहां दूर दूर से भक्तों का तांता दर्शन के हेतु लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जन सैलाब, जन भीड़ जो है वो किस तरीके से माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। माता रानी सब भक्तों का कल्याण करने यहाँ जागृत अवस्था में बैठी हुई हैं। माता के दरबार में नवरात्रि के दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त जुटते हैं। माता रानी के जो 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जहां आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों के समूह के द्वारा यहां बैठ करके अनुष्ठान और यज्ञ इत्यादि किया जाता है, जिससे माता रानी की संपूर्ण 9 रूपों की पूजा नवरात्रि में की जाती है। अतीत के अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे ये पहाड़ी अनादिकाल से जगत जननी मां बमलेश्वरी देवी सर्वोच्च शाश्वत शक्ति है। बमलेश्वरी माता के अलावा यहाँ बजरंगबली मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, शीतला और दादी मां जैसे और भी मंदिर स्थित हैं। अब हम पहुंचे हुए हैं बीच में, जहां दादी मां का मंदिर है और किस तरीके से प्रकृति का एक समागम है। देख सकते हैं कि 2 चट्टानों के बीच में एक बड़ा चट्टान आकर के रुका हुआ है। ये एक अलौकिक दृश्य है। ये एक प्रकार से माता रानी का चमत्कार ही कहा जाए इसे। मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति और विजय का वरदान मिलता है। मां के दरबार में पहुंचकर भक्तों को हर मुश्किलों से लड़ने का रास्ता दिखाई देता है। साल भर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और विशेषकर नवरात्रि के दिनों में देश भर से आने वाले भक्तों के लिए मंदिर समिति की तरफ से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के द्वारा यात्रियों के थक जाने पर या आराम करने के लिए पीछे एक बहुत बड़ा हॉल की भी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से हॉल है, जहां यात्री श्रद्धालुगण जो आते हैं वो यहां आराम से रेस्ट ले सकते हैं अपना। मंदिर समिति की तरफ से रोपवे की व्यवस्था है, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को मंदिर तक पहुंचने में काफी सुविधा मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु अपने पैरों से जो नहीं चल पाते और जो ऊपर सीढ़ियों में चढ़ने में असहाय हैं, उनके लिए बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति द्वारा रोपवे की व्यवस्था करके रखे हैं। आप मेरे पीछे जब बिल्कुल देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग रोपवे और ट्राली के माध्यम से आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं।
मंदिर समिति की तरफ से दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए एयर कंडीशन्ड हॉल और नाश्ता भोजन की व्यवस्था भी की गई है। मां बमलेश्वरी देवी की जय। नवरात्र के पूर्व मैं पूरे प्रदेशवासियों को आमंत्रित करता हूं कि वे इस देव दर्शन के लिए पूरी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारे और माता का दर्शन लाभ प्राप्त करें। मैं कुछ समय से ये देख रहा हूँ कि नवरात्र के दौरान बहुत यहाँ बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं और माता का जो दरबार है वो विशेष रूप से सुसज्जित किया जाता है, सुंदर उसकी सजावट होती है और लोग बहुत आनंदित होते हैं। माता के दरबार में आके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसे कि हर वर्ष की भांति नवरात्र में ज्योति का यहाँ प्रज्वलन होता है, तो ऊपर मंदिर में लगभग 8,500 ज्योति कलश और नीचे मंदिर में 900 के आसपास ज्योति कलश। साथ में हम लोग शीतला मंदिर भी संचालित कर रहे हैं, वहाँ 61 ज्योति कलश का हमारे द्वारा ज्योति प्रज्वलन कर स्थापना की जाती है और जो 9 दिनों तक लगातार वो प्रज्वलित रहती है और आखिरी जो नवरात्र का 9वीं का दिन होता है उस दिन उनका विसर्जन किया जाता है। जी बिल्कुल, जैसे नीचे मंदिर में हमारे द्वारा जो 24-24 फीट के 2 पंखे हमारे जो शेड है उसमें लगाए गए हैं कि क्योंकि ऊपर इतनी व्यवस्था नहीं है, जो भी भीड़ आती है उसको ये चिरपानी प्रांगण में जो बड़े शेड है वहीं एकत्रित करके उनको वहाँ रोका जाता है और फिर सहने जैसे जैसे वहाँ जगह खाली होती है दर्शनार्थियों को छोड़ा जाता है। पुलिस बल इसमें तैनात रहता है। साथ ही जगह जगह हमारे तो ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है, बीच बीच में आराम करने के लिए भी जगह की व्यवस्था की गई है। ऊपर मंदिर पहुंचने के बाद भी वहां रुकने के लिए करीब 1000 से 2000 लोगों के लिए हमारे द्वारा व्यवस्था की गई कि वहां वो विश्राम कर सके और इस गर्मी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की भी हमारे द्वारा व्यवस्था की गई है। साथ में उन्हें कोई डिहाइड्रेशन ना हो तो पेय पदार्थ की भी व्यवस्था है, जिससे दर्शनार्थियों को किसी किस्म की असुविधा ना हो सके। तो देखा आपने, डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी के मंदिर आकर हर श्रद्धालु को मानसिक शांति तो मिलती ही है, साथ ही इस बात का सुकून भी उसे मिलता है कि सांसारिक तकलीफों से निजात दिलाने के लिए उसके पास माता रानी के आशीर्वाद का संबल है। राजा शर्मा, INS 24/7, डोंगरगढ़। तो आज आपने हमारे खास कार्यक्रम दिव्य दर्शन के अंतर्गत मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। फिर होगी आपसे मुलाकात नवरात्र के इन पावन दिनों में मां के एक और स्वरूप के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।